नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूलु लवजादुल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। लब्बैका ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैका या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद हुसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इस गल का जिक्र करांगे कि अगर इंसान गलतियां खतावां कर बैठा है तो अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह च हाज़र हो के अल्लाह को माफ़ी मंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करन तो अल्लाह पाक वो सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। कुरान करीम की सूरह नसा की 64वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया, और अगर जो तुसी अपनी जाना उत्ते जुल्म कर बैठो तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो तुहाडे हजूर हाज़र होण और फिर अल्लाह सोने को माफ़ी मंग लेना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दी शफात फरमाउण तो ज़रूर अल्लाह सोने नूं बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाउणगे। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि अगर इंसान खतावां गुनाह गलतियां नाफरमानियां कर बैठा है तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाज़र हो जाए और रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत करे मुहब्बत ना दिलों। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुतवज्जो हो के माफ़ी मंगे कि मौला सोने मैं गुनाहगार हाँ, गलती होगी माफ़ी दे दे। और फिर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे वास्ते सिफारिश करन मेरे कोलों तो ज़रूर अल्लाह सोना उन्हें तौबा कबूल करेगा, उन्होंने सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और बल्कि कुरान सुन्नत है कि अल्लाह पाक उन्होंने गुनाहों नूं नेकियां बना के उन्होंने इनाम देगा ताकि गुनाह आसमानां दियां बुलंदियां ताईं क्यों ना होण, समुद्रां दे कतरे जिन्नियां क्यों ना होण। इस आयत पाक च सुने रब ने एक ऐसा नुस्खा दस्सिया मुस्लिम उम्मा नूं कामयाबी दा, दोनों जहानां दी कामयाबियां दा और हर तरह के दुख गम मुसीबतां परेशानियां जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां दा ये इलाज है। और दुनिया कबर और आखिरत की हर कामयाबी वास्ते ये नुस्खा ही कीमिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदियां नूं ये मुहब्बत अल्लाह सोने दी कि अल्लाह सोना चाहता मेरे बंदे मेरे को माफ़ी मंगण तो मैं उन्होंने माफ़ कर दिया। और नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा प्यारा दसिया कि मेरे हबीब की बारगाह च हाज़र हो के रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत करदियां होया मेरी तरफ कल्बन मतवज्जो हो के दुआ करो कि मौला सोने मैं गुनाहगार हाँ, माफ़ी दे दे। फिर मेरे हबीब भी तुहाडी सिफारिश करन ते तुहाडे गुनाह माफ़ कर देण, तुहाडी सिफारिश करन ते सोहना रब फरमांदा कि मैं तुहाडे गुनाह बख्श देंगा तो मैं तो बड़ा मेहरबान है इसलिए कि तुसी मेरे हबीब की बारगाह च आ गए हो। तो हुण तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुहाडी तौबा कबूल ना करा, तो मैं बड़ा मेहरबान हाँ मेरे हबीब की बारगाह च। हुण सहाबा कराम तो हजूर की बारगाह च हाज़र हो जाते सी आप की ज़ारी हयात च, तो हुण भी जिन्होंने कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों की रूह नूं हाज़री शरफ हासिल है वो तो हजूर की बारगाह च हाज़र हो के इस नुस्खा कीमिया तो फ़ायदा हासिल कर सकते, लेकिन आम आदमी नूं
ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक च तशरीफ फरमा तख्ते खत्म नबुव्वत ते बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए बहुक्म इलाही पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे हैं। और अपने अपने इलाके तमाम औलिया अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दी रहमत लिल आलमीन दा नूर लैके अपने अपने इलाकों दी फजावां नूं स्कैन करते रहंदे आ, अफातो बलियात नूं भजाउंदे रहंदे, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुख इंसानियत दा भला करते रहंदे। गो मखलूक इन्हां नाल ज़्यादतियां करदी आ, लेकिन ये लोग सब्र करते ने क्योंकि लोग बेज़रर ने, नफ़ा बख्श ने, इसार केश ने, मखलूक खुदा ना प्यार करने वाले, क्योंकि उन्होंने पता है कि अल्लाह का कुर्ब है और इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करने वाले ने, इन्हां दे तरफों आए दुखों से सब्र करने वाले ने। इस वास्ते अल्लाह वाले अपने अपने इलाकों च ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो मोमन नूं चाहिए कि अगर तारा नूं छेड़दियां बार बार थले तारा टुकदियां दंदियां वढ़दियां। अच्छा, सो मैं अर्ज कर रहा सीगा कि उहदा तरीकाकार ये है कि इंसान नूं चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो अलग हो गए, तनहा हो के बावजू हो के ते नज़दीक खुशबू जला ले ते अखा बंद करके खुद नूं रज़ा रसूल ते अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह हाज़र समझे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते दरूद पाक पढ़े रज के, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि फरिश्ते मेरे को दरूद पहुँचाते ने हर मुसलमान का, लेकिन जेड़े सच्चे दिलों इश्क मुस्तफ़ा ना सरशारो लबरेज हो के वल्लाज़ीना आमनु शद्दु हुब्ब लिल्लाह ना लबरेज हो के दरूद पाक पढ़ते हैं। तो हजूर फरमाते कि उन्हें प्यार वाला दरूद मैं खुद सुनता बराह रास्त, क्योंकि पूरी कायनात नूं आप देख रहे हैं, आप हर चीज़ तो वाकिफ है, कोई शय आपको पोशीदा नहीं है। हदीस पाक च आप फरमाते मैं सारी कायनात नूं इदां ही अपनी देख रहा जिवें अपनी तली नूं देख रहा। ते रज के दरूद पढ़े और उस तो बाद फिर अल्लाह सोहणे कोलों तौबा करे, अपने गुनाह की माफ़ी मंगे जिहड़ियां गलतियां खतावां कर बैठा। ते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उहदे वास्ते फिर दुआ करनगे, ਉਹਦੀ सिफारिश करनगे, शफात करनगे, तो अल्लाह सोहना दे गुनाह माफ़ कर देगा। तो इंसान नूं चाहिए है कि नुस्खा कीमिया तो फ़ायदा हासिल करे। ये एडा बड़ा अजीम शान नुस्खा आ, क्योंकि दरूद पाक वो अमल है जिहड़ा जदों भी जिथे भी पढ़े कबूल ही कबूल है। क्यों कि इस अमल में अल्लाह सोहना खुद शरीक है, अल्लाह के फरिश्ते शरीक है, नबी वली शरीक है। ये वाहद अमल है जिहदे विच अल्लाह सोहना शरीक है। ते दरूद पाक जिहड़ा ये दुआ भी है, जिक्र भी है, इबादत भी है, नुस्खा कीमिया भी है, आबे हयात भी है, अक्सीर आज़म भी है, अला हाज़िल क़ियास हर दुख का इलाज है। तो सानू चाहिए इस चीज़ तो फ़ायदा हासिल करिए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अगर खता गुनाह गलती हो जाए, बंदा बशरा भुलनहार है, चूँकि ये अंदर नफ्स उमारा रखिया, यही इम्तहान है। इसे नफ्स उमारा नाल जिहाद करना जिहाद अकबर है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सानू चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक नूं वजीफा बना लीए और अपनी गलतियां गुनाह की माफ़ी मंगी है, तो अल्लाह सोहना माफ़ फरमा देगा। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया वो मकसद हासिल करने वास्ते कोशिश करिए। तो कुरान पाक च दसता सोने रब ने कहा इंसानों मैं तुहानूं अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया,
ताकि तुसी इसे दुनिया दिल दी अखां ना दिल दे आईने मेरा दीदार हासिल कर सको, ताकि तुहानू आखिरत सिर दी अखां ना खुलियां अखां ना मेरा दीदार नसीब हो सके। और उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक च दसता, वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्होंने अपना महबूब बना लैणगे। ते मुहिब महबूब कोलों कोई चीज़ नहीं छुपाउंदा। ते जिवें इंसान नूं पिरो पेशवा दी अल्लाह दे प्यारे हबीब दी रूहानी मदद ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जरिए हजूरी खुदा जल्ला शान हाज़िर हो के दीदारे खुदा की नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल होएगी, तो फिर ही ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा, जिहड़ा वलायत दा बुलंद तरीन मुकाम है, जिहदे उत्ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरशाद फरमांदे कि मैनू अपने फ़क्र दे उत्ते फ़ख्र है। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर हैं, पुरतकसीर हैं, माड़े हैं, कमज़ोर हैं, कम इल्म है, आजिज़ हैं, मस्कीन है, बेसहारा इंसान है। साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस ते बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।